हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो हम जो है अब तक बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह सब टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे, या बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम उसकी एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट होगा उसकी एक्सिस पे उस पर निकालेंगे, और उसकी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर कोई पॉइंट होगा उस पर निकालेंगे, और लास्ट में निकालेंगे किसी भी स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पर्टिकुलर डाइपोल की वजह से। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, बिल्कुल सिंपल। होता क्या है, जब टू चार्जेस इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, और सेपरेटेड हों, आर सेपरेटेड बाय आ स्मॉल, बल्कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस, चलो स्मॉल लिखते हैं, बाय आ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है, बस फोकस होकर आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए दो चार्जेस कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट, टू चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, और एक दूसरे से दूरी को हो कितना, बहुत ही कम डिस्टेंस पे। ठीक है ना, देखो मान लेते हैं चार्ज जो है हमारा Q है, ठीक है, तो देखो कहा है इक्वल होने चाहिए, मतलब कि जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, तो यहां भी Q और यहां भी Q, और कैसे होने चाहिए अपोजिट, तो यहां मान लेते हैं -Q। टू चार्जेस, देखो दो चार्जेस ले लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट, मतलब कि चार्ज जो है दोनों पे अलग अलग है। सो व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है d, तो ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो जब भी दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट बहुत ही छोटे, बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट होंगे तो उस अरेंजमेंट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं ना चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो बेसिकली इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है, और डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, एक लेफ्ट और एक राइट, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे और स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट होंगे, दैट विल बी कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब कि 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -12 या 10 की पावर -15 मीटर। कहने का मतलब है जो इनके बीच का डिस्टेंस है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है माइक्रोमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, पिकोमीटर में हो या फेम्टोमीटर में हो। ठीक है ना, कहने का मतलब है उनके बीच का डिस्टेंस जो है इससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 10 की पावर -6 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज डिस्टेंस कम नहीं होगा होती तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब होगा जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे होंगे बहुत ही कम स्मॉल डिस्टेंस पे। एग्जांपल HCl, H2O। HCl क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2O क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आपको पहली बात तो HCl जो है उसका मॉलिक्यूल दिखता ही नहीं है, ठीक है, और सोचो उसके बीच में डिस्टेंस कितना कम होगा, उसके डिस्टेंस जो माइक्रो और नैनोमीटर की रेंज में होता है। इसका मतलब है जो हमारा HCl है, H2O है, या और भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, वो का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, क्योंकि इनके अंदर देखो H जो है पॉजिटिव का है, Cl नेगेटिव का है,
और डिस्टेंस बहुत कम है, तो जो हमारा HCl है इट विल बी ट्रीटेड लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, HCl, H2O, और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे होंगे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल की होता क्या है ना। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये तो हमारा एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट टर्म है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये क्या है देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया बेसिकली हमारा अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें बताता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए यूज हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसका जो सिंबल है वो है हमारा P, डाइपोल की सिंबल है P। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपली इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। आपको पता है जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें उसको वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं, सिंपली एरो का यूज करते हैं। सो P इज द नोटेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक, जिसका सिंबल है P, ऊपर लगा दिया हमने एरो। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब है, देखो सॉरी आइदर फोर्स कह रहा हूं, आइदर चार्ज, आइदर चार्ज। देखो आपको पता है दोनों ही चार्ज सेम है, लिखा हुआ है इक्वल, साइन तो अलग है और साइन के लिए तो हम डायरेक्शन दिखाई देंगे, तो बेसिकली हमें क्या यहाँ पे क्या रखना है, मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इस किसी भी चार्ज को इसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू डी। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मगर आपकी बुक में जो है फॉर्मूला रखा हुआ ये Q इंटू 2L, फॉर्मूला यही होता है। अभी 2L कैसा आ गया, हमने तो ऑलरेडी लिया है। होता क्या है बेसिकली, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस पे जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, और जो ये लाइन है, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। जो लाइन प्लस Q और माइनस Q चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर रही है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। आगे तक भी क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ डाइपोल। जो उसके सेंटर से होके, दोनों के सेंटर से होके निकलेगी दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल विच इज डिनोटेड बाय O। ठीक है, अब करते क्या है, इन्होंने जो बुक में ले रखा है, जो नॉर्मली जो स्टार्टिंग से लेते हैं पूरे डिस्टेंस में लेते हैं, ये मानते हैं इस तरीके से कि सेंटर से किसी भी चार्ज तक का डिस्टेंस मान लिया L, तो ये भी क्या हो गया L। इसका मतलब है सेंटर से डिस्टेंस नाम रखा है, इधर भी L इधर भी L, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, B की वैल्यू हो गई 2L। तो इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसका फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। क्लियर, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी। सो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हम जो क्या करते हैं इसकी डायरेक्शन लेते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। ठीक है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ये ना Q इंटू 2L, डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमेशा इधर से इधर की तरफ क्या होगी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट, इसकी यूनिट भी होगी, ध्यान से देखो। चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और इनटू डिस्टेंस है ना लेंथ, लेंथ की क्या होगी, मीटर। सो बेसिकली कूलम मीटर क्या है इसकी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट।
सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे होंगे बहुत ही कम डिस्टेंस पे, दैट विल बी कॉल्ड डायपोल। ठीक, अब जो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट व्हिच इज इक्वल्स टू q इनटू 2l, या बेसिकली एक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो उसके बीच के डिस्टेंस से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम मीटर। अच्छा, अगर इसकी डायमेंशन पूछ ली जाए तो देखिए जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू टी। इसका मतलब है चार्ज की डायमेंशन है 80। ठीक, ये तो आपको डायमेंशन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक, तो बेसिकली अगर हम डायपोल की और डायमेंशन निकालें तो चार्ज की तो हो गई 80 और लेंथ की हो गई l, तो इसकी डायमेंशन बन गई LTA। कहोगे सर LTA की लिखा बेटा सीक्वेंस में होता है MLT बाद में करंट का, सो M तो यहाँ पे है नहीं, तो अगर नहीं भी है तो आप उसको लिख सकते हो M0 L1 T1 A1। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो बेसिकली LTA इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। नोट करिए इसको फटाफट। चलिए रब कर दूं, चलो चलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट डिस्टेंस x from the center of डायपोल। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे x लिया है, आप r y z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी शॉर्ट में से पहले समझते हैं कि एक्सिस क्या होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये मान लो हमारा एक डायपोल है -q एंड दिस इज +q, ये क्या है इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 12। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा इसका ये क्या होगा, P = Q × 12। अब जो इसकी एक्सिस है वो लाइन होती है जो इन दोनों के सेंटर से पास होकर निकलती है। तो अगर मैं कहूं बेटा कोई पॉइंट है इस डायपोल की एक्सिस पे, तो वो पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, मगर इसकी एक्सिस पे होगा। एक्सिस क्या होती है, देखो जो दो चार्जेस हैं इन दोनों चार्जेस के सेंटर से जो लाइन जा रही होगी दैट विल बी कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल। अभी समझाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस पे किसी भी इस एक्सिस पे कहीं पर भी हम पॉइंट ले लेंगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, वो निकालेंगे हम फर्स्ट केस में कि ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। मतलब हम एक पॉइंट लेंगे इस एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर, या तो इधर ले लेंगे या हम इधर ले लेंगे। ठीक है, अब बात आएगी नेक्स्ट केस की। अब सपोज करो ये हमारी एक्सिस है, मैं एक पॉइंट लूं इधर। ठीक है, मतलब कि इस एक्सिस के इस इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर x डिस्टेंस दूर, और यहां कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये जो है हमारा पॉइंट होगा P, जो इस एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो एक्सिस तो ऐसे है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो बेसिकली P एक पॉइंट है जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वो भी कहां से जा रही है, सेंटर से। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। तो एक केस तो लेंगे हम कि इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेंगे P जो x डिस्टेंस दूर होगा इसके सेंटर से। दूसरा केस लेंगे हम इसके सेंटर से एक पॉइंट होगा जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लास्ट में हम कहीं भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे पहला केस। अब आपको समझ में आ गया एक्सिस क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक नाम से और जानते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, चलिए पहला केस है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। फर्स्ट केस इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं अपना डायपोल मान लेते हैं ना, +q
एंड माइनस क्यू, ठीक है। कुछ भी बना लो, पहले माइनस ले लो या बाद में ले लो माइनस, ठीक है ना। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2l, l इधर से है और l इधर से, ये क्या है हमारा इसका सेंटर, मान लो O। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा 2l, l यहां से l यहां से। अब एक पॉइंट ले लो x पॉइंट, x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से, या तो इधर ले लो या इधर ले लो, हम इधर ले लेते हैं, ठीक। ये यहाँ पे हम क्या करते काम करते हैं, इसको दोबारा रब करके थोड़ा सा सेंटर में लाते हैं, ठीक है। अब आपको जो है अच्छे से विजिबल होगा, दिस इज L एंड दिस इज L। तो इसकी एक्सिस एरी यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट P, जो कि इस सेंटर से कितना दूर होगा x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा x डिस्टेंस। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज 2l एंड दिस इज x। जो x डिस्टेंस है वो इस सेंटर से ऑप्टिकल सॉरी जो सेंटर है डाइपोल का उससे x डिस्टेंस दूर है, ये रहा हमारा P पॉइंट, ठीक है। अब इस P पॉइंट पे निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने भी पिछली वीडियो देखी है तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पहले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो देखिए, उसके बाद ही जो टॉपिक ये है आपको क्लियर हो पाएगा। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू एनी चार्ज, तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड क्यू के इज कांस्टेंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस प्लस क्यू की वजह से होगी और एक इस माइनस क्यू की वजह से होगी। भाई आपको बताया अगर दो या दो से ज्यादा चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रिंसिपल नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सबको निकालो और उनका वेक्टर सम कर दो, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी वजह से भी होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब इधर। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो मान लेते हैं जो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और जो माइनस क्यू कर रहा है उसकी वजह से हो गई E माइनस क्यू। अब देखो मैंने प्लस क्यू वाला एरो बड़ा बनाया है और माइनस क्यू वाला एरो छोटा बनाया है, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और जो माइनस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली P पॉइंट पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से, एक बार निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, और दोनों क्या कर देंगे वेक्टर सम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्ट लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो के कांस्टेंट है, क्यू क्या है चार्ज, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस देखो ये है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर दिस, है ना, प्लस क्यू, और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है x, और ये वाला माइनस करना है। बेसिकली हमें ये निकालना है ना, देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो हमें मिल जाएगा, इट मींस x माइनस एल। तो डिस्टेंस हो गया हमारा x माइनस एल और उसका स्क्वायर। सो जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी के क्यू अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड E माइनस क्यू, जो माइनस क्यू की वजह से भी देखो सेम होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखो कितना है, ये है x प्लस एल, ठीक है। सो x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे नाउ E नेट, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो दोनों की दोनों जो हैं एक लीनियर है, मतलब कि एक इधर है एक इधर है, एंटी पैरेलल है। जब वेक्टर क्वांटिटी एंटी पैरेलल होती है सिंपली हम क्या कर देते हैं माइनस। तो मैंने आपको बताया था बड़ी कौन सी है, जो प्लस क्यू की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू जो है माइनस कर देंगे और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सो E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। E प्लस क्यू की क्या वैल्यू है, के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है।
चलिए अब जो यहाँ पे के क्यू कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी देखो दोनों तरफ से के क्यू कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा के क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है के क्यू। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया एक्स माइनस एल का स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का। अब ऊपर चला गया यहाँ पे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपली स्क्वायर खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस 2xl। अभी कैसा है देखो, x माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2xl। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2xl। ठीक है, सिंपल है, आपको आना चाहिए। अब इन दोनों का इंटू कर दो, देखो पावर सेम है, तो ये हो गया x माइनस एल और x प्लस एल का होल का स्क्वायर। ठीक, के क्यू। अब देखो इससे ये कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 2xl प्लस 2xl ये आ गया 4xl अपॉन देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सो हमारा फॉर्मूला आ गया ई नेट का अभी तक के क्यू इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से देखना, आप जानते हो डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। सो क्या इस फॉर्मूले में Q इंटू 2L बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। देखो Q ये रहा और 2L ऐसे ले लो, इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं के क्यू इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L इंटू एक्स, या एक्स लिख लो साथ में, शुरू में लिख लो, देखो के क्यू एक्स इंटू 2L। ठीक है, अब जो ये Q इंटू L है ये क्या बन जाएगा, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा के, ये बन गया हमारा P और x, के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट इट डाउन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं करना, पहले प्लस क्यू की वजह से निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकाली माइनस क्यू की वजह से, और ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू माइनस कर दिया, क्योंकि ई प्लस क्यू बड़ी थी और ई माइनस क्यू छोटी थी। ठीक है, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके सिंपल मैथ्स लगाइए और आपका ये फॉर्मूला आ गया, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, चलिए अब एक कंडीशन बनती है, इफ एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन एल, जो डिस्टेंस है x वो काफी ज्यादा बड़ा है l से, तो अगर ये x l से काफी बड़ा होगा तो l तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो देयरफॉर E नेट विल बी k p x अपॉन x स्क्वायर, l स्क्वायर नेगेटिव हो गया और इसका भी स्क्वायर, देखो ना x स्क्वायर का स्क्वायर, सो ये आ गया k p x अपॉन x की पावर 4, ऊपर x नीचे की पावर 4 है तो एक x कट जाएगा, सो देयरफॉर E नेट क्या आ गया, E नेट k p सॉरी आई थिंक कुछ गलत कर रहा है, हाँ जो यहाँ पे हमने 2 लिया था, एक 2 बच रहा था यहाँ पे, ये 4 है ना, तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, सो यहाँ पे एक 2 जो है हमारा साथ में कैरी होगा। ठीक, सो ये बन गया हमारा 2 k p vector upon x cube. This is the final net electric field due to this electric dipole on the axis of dipole at a distance x from the center of dipole. ठीक है, तो एक x डिस्टेंस पे जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से होगा, इसके एक्सिस पे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी 2 k p वेक्टर अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए फटाफट, नेक्स्ट क्यूब करेंगे।
नोट करिए बेटा फटाफट। चलिए अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड 2kp/2x3 सॉरी x3। k क्या है, कांस्टेंट है, p हमारा क्या है डाइपोल, और x क्या है डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी देखो, प्लस क्यू बड़ा है ना और माइनस क्यू छोटा है, तो मतलब प्लस क्यू की तरफ होगी, तो इस तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है इस केस में जो डायरेक्शन होगी इट विल बी अलोंग पी, जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उस तरफ भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 करते हैं। अगर आपको पहले के सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के क्लियर हैं तो ये बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन दी इक्वेटोरियल पॉइंट, या बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक, या तो इक्वेटोरियल पॉइंट बोल देते हैं या बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो ले लेते हैं डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, आप कहोगे सर इधर आपने पहले प्लस क्यू लिया, इस बार इधर ले लिया, बेटा आप जहां चाहो वहां ले लो। ठीक है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू फॉर्मूला वही आएगा हमारा, है ना। अब जो इसका सेंटर है वो ये है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा हो गया L और ये भी L। माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है इधर। ठीक, हमें एक पॉइंट लेना है इधर जो कि इस सेंटर के क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P। ठीक है, सो अब इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना मानना है, x। कहां है क्वेश्चन, देखो टॉपिक में डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये L हो गया, ये x हो गया, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक बात बताओ, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी वीडियोस में करे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से कहां जाएगी, अवे जाएगी, और माइनस क्यू की वजह से यहां जाएगी टूवर्ड्स। ठीक, सो प्लस क्यू की वजह से तो इधर जाएगी और माइनस क्यू की वजह से नीचे की तरफ। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, डिस्टेंस कितना है r, ये भी r है और ये भी r है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस जो हैं सेम है। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो रहा है ना, ये डिस्टेंस x है, ये r, ये भी r, ये l और ये भी l। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे। ठीक है, चलो तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा K Q, डिस्टेंस है इस बार R स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, K Q अपॉन R स्क्वायर। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारी है, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सेम आ रही है, मगर जीरो की होगी। देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। ठीक है, अब निकलेगा यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, याद आ रहा है कुछ। चलिए, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई प्लस क्यू की वजह से वो आ गई हमारी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो माइनस क्यू की वजह से आई वो भी क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर r तो हाइपोटेन्यूज है, x परपेंडिकुलर है और l हमारा बेस है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं
आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बेस है, सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया ना कैसा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है नहीं, मतलब 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये पॉइंट एक पर्टिकुलर एंगल पे है, मान लेते हैं थीटा एंगल है, सेम एंगल यहाँ पे होगा भाई, दोनों डिस्टेंस सेम है ना, तो थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे है, ठीक। अगर मैं यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा थीटा, भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। इस तरीके से आ जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, इस बार हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये थीटा हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये थीटा हुआ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये पैरेलल ड्रॉ करी ना मैंने, ठीक है। तो होगा क्या, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू वाली, ये जाएगी ना एंगल पे, तो ये रिजोल्व हो जाएगी। रिजोल्व का मतलब है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। देखो कैसे, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक। ये पी पॉइंट है, सपोज करो, ये तो है E प्लस क्यू, ये है E माइनस क्यू, और ये क्या है इनके बीच की लाइन, ये थीटा और ये भी क्या है थीटा। तो ध्यान से देखो, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एंगल पे बनती है, तो अगर जब एंगल पे बनती है तो इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो एक तो यहां पे आ जाएगा E प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक, और इसकी वजह से क्या आएगा E माइनस क्यू कोस थीटा, ठीक है। अब इसके 90 डिग्री पे क्या होता है आपको बताइए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो E प्लस क्यू साइन थीटा, ऐसे इधर इसका E माइनस क्यू साइन थीटा। भाई माइनस क्यू क्या है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा क्या है इसका वर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों का ही, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों माइनस होंगी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दिस माइनस दिस जीरो। इसका मतलब है जो साइन कंपोनेंट है इट विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस कंपोनेंट, ठीक है। चलिए, सो साइन कंपोनेंट of electric field will cancel out each other, ठीक है। सो therefore जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी, जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों के सम के इक्वल, भाई ये भी इधर और ये भी इधर, सो E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, पुट कर दो, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, ठीक। भाई cos थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, अब E प्लस क्यू की वैल्यू रख दी, ऐसे ही हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। देखो दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो ये हो गई 2 के क्यू cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना कॉपी करो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। जल्दी करिए कॉपी, या करता इधर ही, चलो कॉपी करो इसको, है ना, फिर मैं रफ करूंगा। करा क्या हमने, बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू की वजह से, और ये एक एंगल पे थी, तो रिजॉल्व हो गई दो कंपोनेंट्स में, साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है cos थीटा की वजह से ही, कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगी।
ठीक है। चलो देखिए इसके बाद यहाँ देखिए, तो हमारा आ गया 2q cos थीटा अपॉन x स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, cos थीटा की क्या इससे वैल्यू निकल सकती है, देखो थीटा ये रहा तो cos थीटा क्या जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन आर रहेगी। तो लिख देंगे यहाँ पे नाउ, यही लिख देते हैं, नाउ cos थीटा विल बी L अपॉन आर, सो देयरफॉर E इक्वल्स टू ई नेट 2kq L अपॉन, अच्छा आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू तो निकाल के दिखाई थी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ना, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। सो मैं सीधा सीधा आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, समझ में आया ना। cos थीटा की वैल्यू क्या थी, एल अपॉन आर, तो मैंने इसकी जगह रख दिया एल अपॉन आर की जगह मैंने सीधा वैल्यू रख दी ये वाली, ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी है ही एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा ई नेट हो गया हमारा। अच्छा देखो जो हमने पहले करा था पहले केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L, सो ये बन जाएगा KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और पावर हाफ है, सो 1 प्लस हाफ कितनी हो गई 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लिख देना सिंस P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। देखो यहां से देखो Q इंटू 2L क्या हो गया, P और K ऐसे रह गया हमारा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। चलिए अब यहां भी जो है केस बनता है, ध्यान से देखो, जैसे पहले केस में था, अगर जो x है, इफ x इज मच मच ग्रेटर, अगर x जो है r से काफी ज्यादा बड़ा हो जाए तो क्या होगा, सॉरी L से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा E नेट विल बी इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 हट जाएगा, सो ये सिंपली हमारा बच जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब, समझ में आया कैसे हुआ, 2 इंटू 3/2 पावर हो गई ना, 2 से 2 कट गई, 3 बच गई सिंपली, सो के पी अपॉन एक्स क्यूब। अब पहले क्या फॉर्मूला आया था, पहले हमारा फॉर्मूला आया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, अब क्या फॉर्मूला आया kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर वाली, इसको लिख सकते हैं E परपेंडिकुलर, और पहले वाली क्या थी, एक्सियल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। चलो अब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में चाहिए, अब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन यही तो डायरेक्शन है भाई, जिस तरफ ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका मतलब है इस बार जिस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके अपोजिट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, लिख सकते हैं ना, माइनस, माइनस क्या बता रहा है ये डायरेक्शन, या ये लिख लो और लिख दो अपोजिट टू पी वेक्टर, ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट है उसके अपोजिट में है, या अगर ये नहीं लिखना तो सिंपली माइनस लगा दो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू उसके अपोजिट में क्या है इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सियल पॉइंट पे होती है तो वो अलोंग पी आती है, और जब आती है इक्विटोरियल पॉइंट पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो इट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉपी करिए इसको फटाफट। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको, ठीक
ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला Kp अपॉन एक्स क्यूब। चलिए अब करेंगे लास्ट केस। लास्ट केस है एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, वही होगा एट एक्स डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर। चलिए पहले था हमारा एक्सिस पे, अगला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब कहीं भी भाई सपोज करो हमें एक्सिस नहीं दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं दिया, क्यों कह दिया कहीं भी हो पॉइंट वो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारा ये वाला केस काम आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं डाइपोल हमारा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, दिस इज एल एंड दिस इज ऑल्सो एल, ठीक। अब हमें एक पॉइंट लेना है कहीं भी। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी लिया ना इसके एक्सिस पे लिया, तो मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना है ये x, ठीक है। एक काम करते हैं, ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग L एंड दिस इज ऑल्सो L, ठीक है। सेंटर हो गया, इस सेंटर से ये पॉइंट है हमारा P, ठीक, दिस इज पॉइंट P, और डिस्टेंस कितना है ये x, ये हमारा डिस्टेंस कितना है x। माइनस क्यू प्लस क्यू हमारा हो गया चार्जेस, L डिस्टेंस हो गया डाइपोल्स का सेंटर से चार्जेस का, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस पे दूर है। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से, मतलब कि प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। अब ध्यान से देखो, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है, इसको मान लो थीटा, जो ये हमारा पॉइंट है डिस्टेंस का, एक्स डिस्टेंस का, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है थीटा पे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये बना रहा है एंगल थीटा इस पॉइंट पी से, ठीक है। तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली जब ये एंगल पे है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जिस तरफ एंगल होता है वो हो जाता है हमारा कॉस कंपोनेंट, ये तो हमारा पी पॉइंट है ना, वाई पॉइंट मान लो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारा हो गया पी कोस थीटा, और इसके 90 डिग्री पे, मतलब कि इधर क्या हो गया, पी साइन थीटा। हमने करा क्या है, कुछ नहीं करा, सिंपली कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल बेसिक करा है। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक एंगल बना रहा है थीटा इस लाइन से, ठीक है। तो हमने करा क्या, हमने इसकी डेरिवेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसके दो कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर लिया। एक हमारा है पी कोस थीटा, एक हमारा है पी साइन थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब है जो हमारा असली इलेक्ट्रिक डाइपोल धर, वो तो काउंटिंग हो गई नहीं, क्योंकि जब कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है कोई भी क्वांटिटी, तो उसका ही इफेक्ट जो है कंसीडर किया जाता है। सो पी कोस थीटा और पी साइन थीटा की वजह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पी नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो गया पी कोस थीटा और पी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक बात बताओ, इस पी कोस थीटा के लिए पॉइंट कहां पे है, इस पी कोस थीटा की एक्सिस पे है या परपेंडिकुलर पे है? ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी वजह से ये इसके एक्सिस पे है, इसका मतलब है इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ड्यू टू पी कोस थीटा, ये हो जाएगी एक्सियल, ठीक है। अब जो ये हमारा पी साइन थीटा है, इसके लिए देखो ये पॉइंट कैसा है, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मैंने प्रॉपर बनाया नहीं है, मगर क्या होगा, ये पूरा 90 डिग्री पे होगा, ठीक। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस पॉइंट पे पी कोस थीटा की वजह से, ये इसकी एक्सिस पे है। भाई पी कोस थीटा की एक्सिस ये तो है और ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा एक्सियल वाला। और जो हमारा ये पॉइंट वाई है, इसके लिए पी साइन थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे लग जाएगा इसकी वजह से
परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी cos थीटा की वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी cos थीटा कितनी हो जाएगी, ई ए एक्सियल पॉइंट है ना। सो अभी भी क्या आया था फॉर्मूला, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी, मतलब कि ई पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा, तो ये हो जाएगी हमारी ई परपेंडिकुलर किसके को ले जाएगी, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। पहला हो गया हमारा 2kp अपॉन एक्स क्यूब, अगला हो गया kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिस तरफ डाइपोल है, तो इसीलिए मैंने इस तरफ बनाई है, जिस तरफ डाइपोल होगा उस तरफ ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट, उसकी वजह से क्या होती है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब है इधर होगी ई परपेंडिकुलर। समझ में आया ना कैसे, अभी हमने करा था पहले केस में, जिस तरफ डाइपोल उस तरफ ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर पॉइंट एक्सिस हो जैसे कि ये, और अगर पॉइंट हो इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो कि इस केस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिस तरफ डाइपोल उसके अपोजिट। तो हमने बना दिया इस तरीके से ई परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर, दोनों की हमने क्या निकाल ली, वैल्यू। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार। चलिए अब हम निकालेंगे इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो एक्सियल वाली हो गई और ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। बहुत इजी है, बस मेन कंसेप्ट क्या था, उस हमारे डाइपोल को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना, ठीक है। चलिए अब हमारी निकल जाएगी ई नेट। कैसे निकलेगी, ई ये इधर है और ये परपेंडिकुलर उधर है, और दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एंगल पे हो तो फॉर्मूला लगता है ये वाला, ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2EA ई परपेंडिकुलर कॉस थीटा, ये तो लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों में EA और ई परपेंडिकुलर में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब है cos 90 हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब है टर्म कितनी हो जाएगी, 0। सो दिस टर्म विल बिकम्स 0। तो हमारा नेट फॉर्मूला आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो वैल्यू पुट कर दो, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की वजह से तो आता है P, मगर इस बार जो डाइपोल की वैल्यू है वो है P cos थीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इट विल बी P cos थीटा, और यहाँ पर P sin थीटा की वजह से है, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पहले और दूसरे केस में केवल डाइपोल था, कोई एंगल नहीं था, मगर इस बार एंगल भी है। तो उस एंगल की वजह से जो डाइपोल बना है वो P नहीं है, वो P cos थीटा है। तो यहाँ भी P की जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा, ठीक है, प्लस ई परपेंडिकुलर, सो kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर, 0 हो गया पूरा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, kp x क्यूब। सो kp x क्यूब को बाहर निकाल लो, kp x क्यूब जब बाहर आएगा तो उसका बन जाएगा स्क्वायर, और अंदर बच गया 2 cos थीटा का स्क्वायर, और यहां से बच गया sin थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां से लिया kp x क्यूब, यहां से भी kp x क्यूब। तो kp x क्यूब स्क्वायर है, जब बाहर आएगा तो स्क्वायर तो आएगा बाहर भी, अंदर बचा cos थीटा, सॉरी 2 cos थीटा का स्क्वायर, यहां बचा sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर में है और इनटू में भी है, तो ये टर्म आ जाएगी बाहर, kp अपॉन x स्क्वायर, स्क्वायर बाहर क्या जाएगा, सिंपल टर्म, 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, मगर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक cos थीटा तोड़ लेते हैं,
देखिए जो हमारी बुक में फॉर्मूलाज हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, को स्क्वायर रूट तोड़ लिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करा, इस चार जो चार लिख रखा है 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ लिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा है, ठीक। अब ये cos प्लस sin क्या बन गया 1, तो इसका मतलब है जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गई kp अपॉन x क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ cos थीटा चेंज कर दिया, यहाँ पे sin थीटा को गायब कर दिया, ठीक है। टू kp अपॉन x क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉपी करिए इसको बराबर। हो गया बेटा, कुछ नहीं करा हमने, बेसिकली ये निकाला, ई परपेंडिकुलर निकाला, उसका रिजल्टेंट निकाल दिया, वैल्यू पुट करके सिंपल मैथ्स लगाइए और फाइनल फॉर्मूला आ गया kp x क्यूब इनटू अंडर रूट 3 cos थीटा प्लस 1। रफ कर दूं, चलो मैं रफ कर रहा हूं। चलिए अब जो हमारी एक फाइनल फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे kp अपॉन x क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन भी चाहिए, अच्छा वो तो मैंने डायग्राम में कर दिया, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। ये था, ठीक, इधर था EA और इधर था हमारा E परपेंडिकुलर, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इस तरफ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है EA से, ठीक है, क्या मान लिया हमने, अल्फा एंगल बना रहा है ये EA से, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो एंगल हो जाएगा हमारा tan अल्फा विल बी, अच्छा tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी जो डायग्राम पूरा बना के दिखाता हूं आपको ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, ये हमारा पी पॉइंट था, ये एक्स था, दिस इज ई ए, और ये हमारा था परपेंडिकुलर, और इसके इधर था हमारा ई परपेंडिकुलर, इधर मान लेते हैं ये हमारा अल्फा, ठीक है। चलिए अब tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई ए, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, सो ई परपेंडिकुलर हमारा क्या था बताइए, kp अपॉन एक्स क्यूब साइन थीटा, और ये क्या था 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। अब kp से kp कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो ये हमारा बच गया tan अल्फा विल बी साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा अपॉन 2, सो हमारा आ गया tan अल्फा tan थीटा अपॉन 2, ठीक है। दिस इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कुछ नहीं करा, ई परपेंडिकुलर ई की वैल्यू रख दी, काट के आ गया हमारा tan थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, जो हमारी एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं इसका लिंक खत्म हो गया, ये अलग टॉपिक बता रहा हूं आपको, है ना, कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और जो परपेंडिकुलर आती है उसमें रिलेशन क्या है। तो ये तो हमारी एक्सियल की है, और परपेंडिकुलर क्या होती है हमारी kp अपॉन एक्स क्यूब। तो करो क्या, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ई ए अपॉन ई परपेंडिकुलर, ठीक है। सो 2kp अपॉन एक्स क्यूब, kp अपॉन एक्स क्यूब, तो ये कट जाएगा सब, ये बच गया 2, देखो kp से kp कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो ये बच गया 2 अपॉन 1, या अपॉन में कुछ भी नहीं किया, सिंपली बच गया 2। सो देयरफॉर एक्सियल पॉइंट पे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डबल होती है परपेंडिकुलर पॉइंट से, ठीक है। ये कई बार जो है एक नंबर में पूछ लेते हैं कि जो हमारा एक्सियल पॉइंट है और परपेंडिकुलर पॉइंट है इन दोनों में रिलेशन क्या है।
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट पर वो डबल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है पूरा हमारा खत्म हो चुका है। अब आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं किसी भी टाइप के, उसके एक्सिस पे दिया हो या उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे दिया हो या बेसिकली किसी भी पॉइंट पे दे रखा हो और उसका एंगल दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करना, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है एक्सियल और परपेंडिकुलर पॉइंट का, ये हमने निकाला बेसिकली एंगल, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक अभी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, कि कोई अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।